जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SM एग्जामपुर पर। तो जो आज का जो वीडियो है वो रीट की कट ऑफ को लेकर के है कि आपकी रीट की कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपकी रीट का रिजल्ट कब तक जारी होगा। आंसर की जारी हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक अपना मिलान नहीं किया वो मिलान कर ले, और कुछ बच्चों ने आंसर की में मिलान करके अपने नंबर शेयर किए हैं। उसी के आधार पर आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और कौन से सब्जेक्ट वालों की कट ऑफ कम जाएगी, कौन से वालों की ज़्यादा जाएगी। वो सब बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो इस बार बात कर रहे हैं कि जो रीट की जो वैकेंसी है, इस बार जो 2025 की वैकेंसी है जिसका पेपर 2026 में हुआ है, वो वैकेंसी संस्कृत विभाग की है, इसीलिए ये वैकेंसी कम है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है। 7,759 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से लेवल 1 की वैकेंसी कितनी है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी वैकेंसी कितनी है, 5,636 पोस्ट है। लेवल 2 की वैकेंसी कितनी है, क्लास 6 से 8 वालों के लिए, उसके लिए है 2,123 पोस्ट है। अब मैं बात करता हूँ लेवल 1 वालों की, जो BST से जो प्राइमरी वाले थे, लेवल क्लास 1 से क्लास 5 वाले, जिनके लिए वैकेंसी कितनी है, 5,636। वो कितने बच्चे रजिस्टर्ड थे, कितने उपस्थिति हुए, कितने अनुपस्थित थे, वो उनकी बातें करते हैं। तो उनमें जनरल जो लेवल 1 है उनकी बात करते हैं। पहले 2,40,690 बच्चों में से 2,27,229 बच्चे उपस्थित है। अनुपस्थित बच्चे कितने, 13,461 बच्चे अनुपस्थित है। उपस्थिति प्रतिशत कितनी है, 94.41% उपस्थिति प्रतिशत है। संस्कृत लेवल 1 वालों के लिए बात की जाए तो 10,396 बच्चों में से 9,397 बच्चों ने एग्जाम दिए, 997 बच्चे अनुपस्थित थे और 90.39% इसकी क्या उपस्थित प्रतिशत है। अब मैं बात करूं टोटल बच्चों की, तो यहाँ पर 2,51,086 बच्चों में से 2,36,626 बच्चों ने एग्जाम दिए और 14,460 बच्चे यहाँ पर अनुपस्थित है। उपस्थिति प्रतिशत कितनी है, 94.24% उपस्थिति प्रतिशत है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कट ऑफ कितनी रहेगी, कैसे रहेगी। अब मैं लेवल 2 वालों के बच्चों की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, लेवल 2 के लिए साइंस मैथ के लिए 2,25,712 बच्चों में से 2,04,340 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं और 21,372 बच्चे अनुपस्थित थे। और उपस्थिति प्रतिशत की बात की जाए तो 90.53% उपस्थिति प्रतिशत है। इसी तरीके से सोशल स्टडीज की बात की जाए तो 2,32,867 बच्चे टोटल बच्चे हैं, और जिनमें से उपस्थित कितने थे, 2,05,114 बच्चे उपस्थित थे। अनुपस्थित कितने हैं, 27,753 बच्चे अनुपस्थित हैं। उपस्थिति प्रतिशत कितनी है, 88.08% उपस्थिति प्रतिशत है। इंग्लिश वालों के लिए कितनी है, 53,082 बच्चों में से 48,041 बच्चों ने एग्जाम दी है। 5,041 बच्चे यहाँ पर क्या अनुपस्थित थे और 90.50% उपस्थिति प्रतिशत है। हिंदी वालों के लिए 1,73,291 टोटल बच्चे थे, उनमें से 1,52,552 बच्चों ने एग्जाम दी है और अनुपस्थित बच्चे कितने थे, 20,739 बच्चे अनुपस्थित थे। 88.03% उपस्थिति प्रतिशत है। संस्कृत वालों के लिए बात की जाए तो 28,397 बच्चों में से 25,123 बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे और अनुपस्थित 3,274 बच्चे अनुपस्थित थे और 88.47% इसकी क्या उपस्थिति प्रतिशत है। टोटल बच्चों की अगर बात की जाए तो 7,13,349 बच्चों में से 6,35,170 बच्चों ने एग्जाम दी है और 78,179 बच्चे यहाँ पर अनुपस्थित है। 89.04% क्या है इसकी उपस्थिति प्रतिशत है। अब ये बात हो गई आपकी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर वैकेंसी किसके लिए कितनी है। तो मैं बात करूँ पहले, सबसे पहले यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट के लिए बात करूँ मैं, फिर आपके कट ऑफ की बात करेंगे। तो संस्कृत जो लेवल 2 है उसके लिए संस्कृत सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर जो नॉन TSP वाले हैं उनके लिए 319 पोस्ट है और अब TSP वालों के लिए 70 पोस्ट है। इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट की बात की जाए तो नॉन TSP वालों के लिए 156 पोस्ट है, TSP वालों के लिए 18 पोस्ट है। और इसी तरीके से अगर अंग्रेजी विषय इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाए तो 202 पोस्ट नॉन TSP वालों के लिए और TSP वालों के लिए 19 पोस्ट है। बात की जाए सामाजिक विज्ञान यानी SST वालों के लिए 272 पोस्ट, किसके लिए, नॉन TSP वालों के लिए। TSP वालों के लिए 24 पोस्ट है। और इसी तरीके से गणित विज्ञान जो आपका साइंस मैथ का सब्जेक्ट था उसके अंदर बात की जाए तो 970 नॉन TSP वालों के लिए और 73 के लिए TSP वालों के लिए। और टोटल कितने, 2,123 पोस्ट टोटल है। अभी हो गई बात इनकी। अब हम लोग बात करेंगे पर सीट कौन से लेवल में या फिर कौन से सब्जेक्ट के लिए पर सीट ज़्यादा कंपटीशन है, वो बातें हम लोग अब आगे करेंगे। कट ऑफ की बातें भी उसी टाइम करेंगे। तो मैं बात करूँ लेवल 1 की, तो यहाँ पर एक सीट के लिए 42 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। उनके जिन्होंने एग्जाम दिया उनका और जो टोटल सीट उसका मैंने कंपटीशन निकाला है कि रेशियो निकाला है कि एक सीट के लिए 42 बच्चों में कंपटीशन है। और साइंस मैथ की बात की जाए तो 196 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। इंग्लिश की बात की जाए तो 217 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। SST की बात की जाए तो 696 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। हिंदी की बात की जाए तो 876 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। संस्कृत सब्जेक्ट की बात की जाए तो 65 बच्चों के बीच में कंपटीशन है।
ये बात हो गई आपकी कंपटीशन की। अब बात करें कट ऑफ की, तो बात करूँ लेवल 1 के अंदर सबसे कम कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन किसके अंदर है, लेवल 1 के अंदर है। तो फिर भी मैं बात करूँ यहाँ पर लेवल 1 की, तो प्यारे बच्चों लेवल 1 के अंदर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाने की 300 में से लगभग आपके 200 नंबर आपके होने जरूरी, 200 नंबर आपके होने जरूरी है पेपर का लेवल देखते हुए, और आपकी जो उपस्थिति प्रतिशत और जो आपका कंपटीशन देखते हुए 200 के आसपास जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे उनके 200 के आसपास नंबर होने चाहिए, और एसएसटी वाले उनके इनसे 8 से 10 नंबर कम, और वुमन के जो वुमन मेन के नंबर है उनसे 5-7 नंबर कम रहेंगे। इसी तरीके से साइंस मैथ की बात की जाए तो 196 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, 196 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। यहाँ पर साइंस मैथ में कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन है, 196 बच्चों की कंपटीशन है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों में बात करूँ तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो लगभग 215 आप मानकर चलिए, 215 आप मानकर चलिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और एससी एसटी वाले हैं उनके लिए लगभग 208 या 207 के आसपास, और वुमन के लिए उनसे 5-7 नंबर कम हो जाएंगे। इंग्लिश की लिए बात की जाए तो 217 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, तो इसकी लगभग जो रहेगी वो 205 के आसपास रहेगी, 205 के आसपास रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट की पेपर का लेवल देखते हुए, और जो आपका कंपटीशन उसको देखते हुए बता रहे हैं कि 205 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए रहेगी 195 के आसपास। एसएसटी सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा और पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक था। तो यहाँ पर आपकी रहेगी लगभग 225 प्लस, 225 प्लस तो रहेगी आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और आपका जो अदर कैटेगरी एससी एसटी उनके लिए आपका क्या रहेगा, थोड़ी कम रह जाएगी, 8-10 नंबर कम रह जाएगी, और वुमन के लिए उनसे 5-7 नंबर कम रह जाएंगे। और हिंदी की लिए बात की जाए तो हिंदी में प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा है, हिंदी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 876 कंपटीशन दिखा रखा है। हिंदी में कितना दिखा रखा है, 876 कंपटीशन दिखा रखा है प्यारे बच्चों। हिंदी में कितना दिखा रखा है, 876 कंपटीशन दिखा रखा है। तो इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, इसकी भी लगभग 220 के आसपास आपकी जाने की पूरी संभावना है। और जो जनरल मैथ, जनरल और साइंस और जो आपके जनरल ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनकी 220, और अदर जो कैटेगरी है उनकी 210 के आसपास। संस्कृत वालों में है 65 के आसपास कंपटीशन है, तो इनकी जो आपकी रहेगी वो रहेगी लगभग पेपर का लेवल देखते हुए और इन बच्चों के बीच में कंपटीशन देखते हुए 190 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और अदर कैटेगरी के लिए कितनी रहेगी, 180 के आसपास रहेगी। तो इसमें 180 वालों का हो जाएगा, और जो अदर हैं उनमें भी आपका 180 में हो जाएगा, जो जिनको ओरिजेंटल रिजर्वेशन है या फिर कोई वुमन है उनका 180 में होने की संभावना है। बाकी जिन बच्चों के 220 नंबर या फिर 210 नंबर बन रहे हैं उनका एक तरीके से सेफ स्कोर है। बाकी मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया और आपके सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया कि किसका कितना कट ऑफ रह सकता है, सब बता दिया आपको। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।